आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। कभी सोचा है कि हमारे घरों में मोहब्बत और तरबियत की ज़ुबान कब दबाव और मुकाबले की ज़ुबान में बदल गई। नमरात अब कामयाबी नहीं बल्कि इज़्ज़त व ज़िल्लत का पैमाना बन गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अभी खेल और मासूमियत के दिनों में होने चाहिए थे, आज खौफ और दबाव के साए में जी रहे हैं। ये वो हकीकत है जिस पर हमें रुक कर सोचना होगा। चंद रोज कबल मैं एक कोचिंग सेंटर के करीब से गुजर रहा था तो अचानक एक माँ की आवाज कानों में पड़ी जो अपने 9 साला बेटे को डांट रही थी। उसकी बातें राहदारी में गूंज रही थी। तुमने 8 बच्चों को अपने आगे निकलने दिया, ये तो कत्ल है। कत्ल, नाकामी, ना लापरवाही, ना ही कारकर्दगी में कमी। कत्ल, नाकामी, ना लापरवाही, ना ही कारकर्दगी में कमी, तो ये कत्ल कैसे? मैं हैरत ज़दा खड़ा सोचता रहा कि किस तरह महज रैंक में फिसल जाना भी जुर्म बना दिया गया है। अगर बचपन को जुर्मगाह करार दिया जाए तो फिर असल मुजरिम कौन है? यही आजकल कश्मीर में वालिदैन का हाल है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को एक असाबी मुकाबले में बदल चुके हैं जहां हर इम्तिहान आखिरी मार्क का तस्वुर किया जाता है। बच्चों को अब उनकी शख्सियत के साथ एक फ़र्द नहीं समझा जाता बल्कि वालिदैन के अधूरे ख्वाबों और ख्वाहिशात के बोझ तले दबे हुए आरजू की तरह बरता जाता है। मोहब्बत से ज़्यादा अना ने बेसकूनी उनकी तश्कील कर दी है। ये जुनून हर जगह छाया हुआ है, घरों में, जमातों में, खाने की मेज़ पर होने वाली गुफ्तगू में। जो वालिदैन कभी अपनी तालीम से बेपरवाह थे, अब अपने बच्चे के दूसरे दर्जे को अपनी तौहीन समझने लगे हैं। मार्कशीट अदालत के फैसलों की तरह सुनाई जाती है। चाचा, मामियाँ और रिश्तेदार भी उस शोर में शामिल हो जाते हैं। बच्चा एक स्टेज बन जाता है जहां बड़े अपने खदशात और कमज़ोरियां अदा करते हैं। इसके नताइज आदाद व शुमार में भी झलकते हैं। 2022 में इदारा चाइल्ड राइट्स एंड यू की तहकीक के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 70% से ज़ायद बच्चे तालीमी दबाव का शिकार हैं और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह वालिदैन का रवैया है। 2023 में COD चिल्ड्रन के सर्वे के मुताबिक 8 से 14 बरस के हर 4 में से एक बच्चा अज़तराब, बेख्वाबी और खुद पर शक जैसे मसाइल का शिकार है और ये सब बराह रास्त स्कूलों और इम्तिहानी तवक्कुआत से जुड़ा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो अभी ज़र्ब के पहाड़े भी पूरी तरह नहीं सीखे। ये मुकाबला तो उस वक्त शुरू होता है जब स्कूल जैसा महसूस ही नहीं होता। वालिदैन अपने नन्हे बच्चों को एलीट नर्सरियों में दाखिल करवाने के लिए भाग दौड़ करते हैं जैसे बाकी तमाम इदारे सहरा हों। बच्चे को उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि इस बात पर परखा जाता है कि वो कितनी जल्दी नज़म सुना सकता है या कितनी अंग्रेजी के अल्फाज दोहरा सकता है। 4 बरस के बच्चे को स्टेज पर खड़ा करके वो इल्म पेश करने पर मजबूर किया जाता है जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। बचपन को जीने से पहले ही एक तमाशे में बदल दिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये रवैया किस कदर तबाहकुन है। जो बच्ची फख्र से 92% नंबर लेकर आती है उसे ये सिखा दिया जाता है कि बाकी 8 नंबर ज़्यादा अहम हैं। जो बच्चा अपना फ़न दिखाता है उसे कहा जाता है ठीक है मगर रियाजी में अव्वल क्यों नहीं आए। उनका सबक साफ है, मेहनत नज़र नहीं आती, सिर्फ कमी नज़र आती है। कमी कमाल की, कमी मंजूरी की। कुछ बच्चे ये बोझ जिस्म में उतार लेते हैं। इम्तिहान से कबल उन्हें पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि पर्चा दहशत की अलामत बन गया है। कुछ बच्चे कोशिश करना ही नहीं चाहते, वो छोड़ देते हैं। एक बच्चे को मैं जानता हूँ जिसने अपना होमवर्क फाड़ डाला क्योंकि वो सीख चुका था कि उसकी मेहनत हमेशा रुसवाई पर ख़त्म होगी। ये नक्शे हर क्लासरूम में बनते जा रहे हैं। ये बोझ नौजवानी में झलक पड़ता है जहां बच्चे मनसूई मुस्कुराहटें ओढ़े हैं, टूटने के बावजूद सब्र का ढोंग रचाते हैं। ये जहर जवानी में दाखिल होता है जहां कामयाबी भी खोखली लगती है और नाकामी मौत जैसी। अंजाम तो ये है
کہ ایک ایسی نسل پروان چڑھ رہی ہے جو کبھی اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھتی، چاہے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ اسکول بھی اس کلچر کو روکنے کے بجائے بڑھاوا دیتے ہیں۔ نمایاں طلبہ کو بورڈز پر ٹرافیوں کی طرح سجایا جاتا ہے۔ والدین کو ہفتہ وار پرفارمنس الرٹس بھیجے جاتے ہیں جیسے بچپن کوئی اسٹاک ایکسچینج ہو۔ وہ ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں دباؤ معمول ہے اور موزونہ ترقی کی زبان۔ پھر یوں اسکول کارخانے، والدین نگران اور بچے پروڈکٹس میں بدل جاتے ہیں۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھانے سے پہلے والدین کو پڑھائیں۔ سوچیے اگر ہر نرسری میں پیرنٹنگ 101 کا مضمون شامل ہو، جہاں نظموں کے ساتھ ساتھ انکساری بھی سکھائی جائے، جہاں بڑوں سے یہ پوچھا جائے کہ وہ مطالبہ کرنے سے پہلے غور کریں۔ اگر کون سا رینک آیا پوچھنے کے بجائے یہ سوال کیا جائے کہ آج تم نے نیا کیا سیکھا، کیا مزہ پایا۔ اگر والدین یہ جان لے کہ ہمدردی کمزوری نہیں ہے اور بچپن بڑے ہونے کی مشق نہیں۔ آئنسٹائن کو ایک زمانے میں اس کے اساتذہ نے نکما قرار دیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ خیالی تھا، لیکن تاریخ نے اس کے خوابوں کو یاد رکھا، اس کی تحقیر کو نہیں۔ کتنے کشمیری بچے ایسے ہیں کہ جن کی صلاحیتیں صرف اس لیے کچلی جا رہی ہیں کہ معاشرے کے نزدیک رینک تخیل سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ ماں جس نے کم کارکردگی کو قتل کہا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس آسانی سے ہم غلطی کو جرم اور معصومیت کو توقعات کے بوجھ تلے دفن کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے خود کو نہ روکا تو ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو زندہ تو ہوگی مگر اندر سے خالی۔ ایسے بچے جو بڑے ہو کر ہمیشہ اس غیر مشروط کو تلاش کرتے رہیں گے جو کبھی محسوس نہ کر پائے۔